आधे में इसने उसका वो कर दिया, जो करना था उद्घाटन जो करा है उसका, वो आधे में ही कर दिया। तो इलेक्शन की वजह थी तो कराए। तो मंदिर जाना नहीं है उनको, मंदिर से क्या मतलब है, वो कैसे बना है उनको क्या मतलब है। या तो मंदिर जाएं भाई, अगर वहाँ कोई बात है जाके उनको हम जाएंगे, जाके दिखाओ। क्या नाम भाई साहब? आसिफ भाई, हिंदू मुस्लिम का हो रहा थोड़ा सा मामला। हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हाँ। जी, क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा है? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं आया, योजनाएं सबको बराबर मिल रही, सबको सुविधा बराबर मिल रही। बताओ मिल नहीं रही क्या? ये भाई बता दो। हाँ, सबको बराबर मिल रही। मुंह पे कह रहे कि हिंदू सारी योजना जितने भी हैं बराबर हिंदू मुस्लिम सबको भी मिल रही। बताओ मिल नहीं रही क्या? बुलडोजर चढ़ा देते हैं, लाते नहीं हैं। नहीं, जो गलत है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो गलत है उसके लिए तो बुलडोजर है, सही के लिए कोई बुलडोजर नहीं है। 78,000 करोड़ रुपए का कर्जा था जब सरकार मोदी जी की आई। अब 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है देश पे। कहाँ से पढ़ा था ये? मोबाइल में देखा और पढ़ा के हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। क्या ये सोर्स सही है? नहीं, मोबाइल में देखा ना ये चीज़। ये एक जो व्हाट्सएप की पढ़ाई है, ये व्हाट्सएप की पढ़ाई आ रही, और कुछ नहीं है। तो अब क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला? जो बैठा जो उतरा थोड़ा ये उतरता नहीं हो उतरता नहीं। ना, कोई ये कुदरती निजाम है, कुदरत ने बिठाया और कुदरती तार नहीं उतरता नहीं। 400 के पार है भाई साहब। 400 पार। हाँ जी, हम मिलेंगे आपसे बाद में भी चुनाव के। अच्छा। हाँ, भगवान ने कहाँ सपने में देखा 400? सपने में नहीं, हकीकत में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में हम मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और उन्हीं को लेकर लोगों की राय जानने के लिए हम ग्राउंड पर रोज जाते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा में हैं और ये गंगो विधानसभा है। यहाँ पर जानेंगे कि लोगों का क्या मूड है 2024 को लेकर, आखिर माहौल क्या है, वही बातचीत हम लोगों से करेंगे। क्या नाम हो गया जी? राजेश गांधी शर्मा नाम है मेरा। जी राजेश जी, क्या माहौल चल रहा है देश में? लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कुछ ही महीने अब बचे। माहौल तो पूरे देश में मोदीमय हो रहा है और हर बच्चे की ज़ुबान पर मोदी जी का नाम है और आने वाला समय मोदी जी का ही रहेगा। मोदी जी का नाम है सबकी जुबान। जी, सभी कोई। लेकिन इधर एक गठबंधन हो रहा है, कह रहे हैं कि अब की बार मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। गठबंधन में तमाम पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं और कह रहे हैं कि मोदी को अब की बार गद्दी से उतारने का काम करेंगे। ये गठबंधन तो भाई साहब ठगबंधन है। अच्छा। ये पहले भी गठबंधन बने थे, ये शुरू से मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनते आ रहे हैं। अभी गठबंधन बना है ये, अब अपनी डपड़ी अपना ताल इनका चल रहा है। केजरीवाल जी कुछ और बोलते हैं अच्छा। और ममता बनर्जी कुछ और बोलती हैं, वो इनके अपोजिट हैं। और ऐसे ही नीतीश कुमार भी अब पलटी मारने वाले हैं। अच्छा। कहने का तात्पर्य है जो इनका ये ठगबंधन तैयार हुआ था, ये आपस में ही बिखर रहा है। अच्छा। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, इनके सामने कोई टिक नहीं पाएंगे, उससे पहले ये बिखर जाएंगे। पहले ही बिखर जाएंगे। जी जी भाई साहब, बिल्कुल बिखर जाएंगे 100%। तो आपको अब क्या लग रहा है 24 में तय हो गया मोदी ही प्रधानमंत्री बन जाए? केवल हर जनमानस की जुबान पर एक ही नाम है, केवल मोदी। केवल मोदी। उसका कारण एक नहीं अनेक हैं। क्योंकि उनका जो विजन है वो ये है कि सबका साथ सबका विकास। अच्छा। किसी प्रकार का कोई अलग लेके कोई विजन नहीं है, सबको साथ लेके चलने का उनका विजन है और देश को बढ़ाने का आगे काम कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि इनके तो दोस्त अंबानी हैं, अडानी हैं और उनको ये बहुत सारी चीज़ें बेच दे रहे हैं। एयरपोर्ट बेच रहे, रेल बेच रहे, तेल बेच रहे, बेल बेच रहे, सब कुछ दे रहे हैं अंबानी अडानी को। भाई साहब, ये जो इन्होंने एक जुमला पकड़ रखा है अंबानी का, ये एक झूठा जुमला ऐसा है कि इनका प्रचंड ये बार बार इसी चीज़ को कहते हैं, जबकि इनके प्रदेशों में और में जैसे मेरा आपका हिमाचल है, वहाँ अडानी जी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनकी कांग्रेस की है, वहाँ क्यों दे रही है इन्हें काम? तो ये तो एक इन्होंने प्रोपगंडा अपना रखा है, एक झूठ फैलाने का, बाकी और कुछ नहीं है। ना कहीं कोई रेल बिकी है, ना कोई कहीं हवाई जहाज बिका है, सब अपनी जगह है। ये है कि उन्होंने देखो उसको आगे प्रोग्रेशन करने के लिए उनको आगे सुविधा जनमानस को मिले, यात्रियों को सुविधा मिले, उसके लिए उन्होंने जो है उसका थोड़ा ये कर दिया है कि बदलाव कर दिया है और कुछ नहीं है। लेकिन कहते युवा बेरोजगार है, महंगाई है, सिलेंडर देखिए कहाँ से कहाँ आ गया। 450 रुपये का होता था, आज 1000 के पार हो रहा है। पेट्रोल की कीमत देखिए कहाँ से आ गई,
जो देश का युवा है उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो मोदी जी ने वादे किए थे नौकरी देने के, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। देखिए, ये जितने बेरोजगार का इन्होंने ये भी ढपली बजा रखी है। बेरोजगार तो वो हैं जिन्हें कुछ करना नहीं है। जिनको काम करने है उनके लिए कहीं कोई रोजगार की कमी नहीं है। चाहे वो जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको पढ़े लिखे लोगों को भी काम मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है, सबको काम है, खुश हैं सब। ये तो इन विपक्ष की एक विपक्ष के लोग हैं, यही बेरोजगार हैं। वैसे देश का कोई आदमी बेरोजगार नहीं है। और राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, अब मणिपुर से चलकर उधर से आ रहे हैं, कह रहे हैं कि न्याय दिलाएंगे हम सबको, असली न्याय हम दिलाएंगे। इन्होंने तो, गांधी परिवार ने तो आज तक देश के साथ अन्याय ही किया है। जिन्होंने आज तक देश के साथ अन्याय किया है वो क्या किसी को न्याय दिलाएंगे? अच्छा, कैसे किया है अन्याय? ये अन्याय किया है, आज तक हमारे देश की ज़मीन चीन को उपहार में दे दी, अच्छा, हमारे देश की ज़मीन पाकिस्तान को उपहार में दे दी। तो ये तो ऐसे ही देश को आज तक बेचते आए हैं, लुटाते आए हैं। ये किसी के साथ न्याय करने वाले नहीं है। जो देश के साथ न्याय नहीं कर सकता वो किसी और धर्म के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो किसी के साथ कोई न्याय करने की बात नहीं कर सकता। वो तो कहते हैं हमारे परिवार ने इतने बलिदान दिए, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, देश के लिए सब कुछ तो त्याग दिया हमारे परिवार ने, अपने घरों से बलिदान दिए। बीजेपी वालों ने क्या किया है? ये त्यागा है इन्होंने। इनके गांधी परिवार ने इंदिरा गांधी, उसको भी भारत रत्न मिला है। राजीव गांधी हैं, उनको भी भारत रत्न मिला है, जीते जी। अच्छा, और गांधी परिवार के जो सदस्य हैं ये अन्य लोगों को छोड़कर ये तो खुद ही अपना जो है केवल ले रहे हैं देश से। किया कुछ नहीं है इन्होंने देश के लिए। बलिदान काहे का बलिदान दिया? कोई ऐसा काम करो, ऐसा बताओ क्या इन्होंने कौन सा बलिदान दिया? भाई जैसे इनके कर्म है ऐसे इनको भोगने पड़े हैं। एक तरफ अब राम मंदिर बन गया है यूपी में, जिसको भाजपा कहती थी सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष पूछता था तारीख कब बताएंगे, अब ये कहते हैं सौगंध पूरी हुई, मंदिर भी वहीं बनाया। और इस पर अखिलेश यादव जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे पूर्व में, उनको न्योता दिया गया और उसके बाद उन्होंने न्योते को ठुकरा दिया कि भैया हम नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे। अब ये भाजपा का इवेंट है, केवल वोट की राजनीति के लिए राम मंदिर का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, जब तक इन विपक्षी लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निमंत्रण नहीं मिला था, तब तो ये एक रोना रो रहे थे कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। जब इनको निमंत्रण मिल गया तो ये फंस गए कि जाएं या ना जाएं। तो ये फंसने के बाद में एक इन्होंने अपना जब कोई इनका रास्ता नहीं दिखा तो अब जो है ये बता रहे हैं कि भाजपा का है, उसका है। अरे भाई, वो तो एक जो बीजेपी ने कहा था उस काम को आज मोदी जी के सौजन्य से वो पूरा हो रहा है। तो इसमें क्या बड़ी बात हुई? ये तो निमंत्रण को भी ठुकरा रहे हैं। तो ऐसा इनके लात लगेगी कि ये बिल्कुल धरातल पे आएंगे। धरातल पे आएंगे। जी भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? नौशाद है जी। नौशाद, क्या लग रहा है कैसी चल रही है मोदी जी की सरकार? लगभग 10 साल पूरे हो गए हैं, 1 महीने का समय बचा है। कैसा लग रहा है, कैसे बीते हैं 10 साल? पहली बात तो ये है जी, देखो जो मंदिर अभी बना है, ये राम मंदिर जो बना है वो पूरा ही नहीं बना अभी। अच्छा, वो आधे में इसने उसका वो कर दिया, जो करना था उद्घाटन जो करा है उसका, वो आधे में ही कर दिया। तो इलेक्शन की वजह थी तो कराए अच्छा, कि इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन की वजह से पहले उद्घाटन हो गया जी उसका। राजेश जी कह रहे हैं, अभी नहीं बना जी, वो बताओ कहाँ से बन कह रहे हैं कि आधा अधूरा मंदिर में उद्घाटन। देखो, जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, ये तो विपक्ष कह रहा, वहाँ भी कह रहा है, ये तो कह ही रहे हैं कि वहाँ नहीं बना है, समय से पहले बन गया है। ऐसा नहीं है। सब जैसे बनना था उस तरीके से सब अपनी जगह ठीक बना है। जिसके बारे में ज्ञान नहीं है उसको क्या पता है कि कहाँ कैसे बना है। जिन्हें पता है ये ठीक बना है, उसमें कोई वो नहीं, अपनी जगह सही बना है मंदिर। जी नहीं, अभी नहीं, सही नहीं बना। बताओ तो इतनी जल्दी थोड़ा ही बन जाएगा जी मंदिर? बताओ, इतनी जल्दी बन जाएगा मंदिर? बहुत टाइम लगता है जी इसमें। तो जिनको मंदिर जाना नहीं है उनको मंदिर से क्या मतलब है, वो कैसे बना है उनको क्या मतलब है? या तो मंदिर जाएं
भाई अगर वहाँ कोई बात है जाके उनको हम जाएंगे, जाके दिखाओ। तो ऐसी नहीं है, ये तो झूठ का परबंडर है और कुछ नहीं है। सबको मंदिर इलेक्शन की वजह से हुआ जो भी हुआ, ये इलेक्शन जीतना है मोदी जी ने। क्या मंदिर मंदिर ही है क्या, और कुछ भी लगता है? कोई कमियां नजर आती है भाजपा की? और तो क्या बतावे जी, बस सारी कमी क्या है। लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अखिलेश बनेगा जी। अखिलेश बनेंगे? कैसे बनेंगे अखिलेश? और भाई काम बताओ, कौन सा बताओ, मैं कल थोड़े सबने दिख रहा जी, बताओ क्या काम हो रहा, आप ही बताओ। नहीं, कैसे बनेंगे? अखिलेश तो यूपी से चुनाव लड़ते हैं, बाहर तो पूरे देश में चुनाव लड़ना पड़ेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो लग रहा है कि बन पाएंगे? अजी बनेंगे, देख लियो आप, क्योंकि यो गठबंधन जो हो रहा है अब के, तो इंडिया पूरी वो है ना, यो हाँ। एकजुट है तो सब। गठबंधन में अखिलेश चेहरा होंगे? अखिलेश ही तो चेहरा। राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी का कहाँ से इलेक्शन लड़ने दे रहे हैं मोदी जी? इलेक्शन में उसके वाले पहले वो रद्द कर दी थी उन्हें सदस्य, अच्छा, वो कहाँ लड़ने दे रहे उसको, बताओ। उसको लड़ने नहीं देंगे? नहीं लड़ने तो देंगे, अखिलेश हो जाएंगे। अखिलेश हो जाएंगे। क्या नाम भाई साहब? आसिफ भाई। आगे आइए थोड़ा, बताइए कैसा माहौल चल रहा है देश में, कैसे रहे मोदी जी के 10 साल? बढ़िया है जी, काय में बढ़िया? बस सारे काम में बढ़िया है। गलत बताओ आप क्या में है? वो साथ बता रहे हैं कि गलत है? नहीं गलत तो है नहीं कुछ भी, पर यह है कि थोड़ा सा बस उसका हिंदू मुस्लिम का हो रहा थोड़ा सा मामला। हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हाँ। जी, क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा है? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, योजनाएं सबको बराबर मिल रही, सबको सुविधा बराबर मिल रही। बताओ मिल नहीं रही क्या? ये भाई बता दो। हाँ सबको बराबर मिल रही, मुंह पे कह रहे हैं कि हिंदू। सारी योजना जितने भी हैं बराबर हिंदू मुस्लिम सबको भी मिल रही। बताओ मिल नहीं रही क्या? बुलडोजर चढ़ा देते हैं, लाते नहीं हैं। नहीं, जो गलत है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो गलत है उसके लिए तो बुलडोजर है, सही के लिए कोई बुलडोजर नहीं है। कह रहे हैं कि राम मंदिर आधा अधूरा, प्राण प्रतिष्ठा कर दी चुनाव को देखते हुए। ये नौशाद नाम है, नौशाद कह रहे हैं कि मंदिर में आधे में ही कर दिया, चुनाव आया इसलिए कर दिया। वो भाई साहब ने पता नहीं ना असल में पूरा मामला क्या है। अच्छा, हाँ, तो अब क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी बनेंगे। मोदी बनेंगे? हाँ जी, जो राहुल गांधी उधर मणिपुर से पैदल 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 आ रहे हैं, उनका हर उसमें आते हैं तो चुनाव में, लेकिन फेल हो जा आगे। वो फेल हो जाए। जनता का मूड ही वही मोदी वाला है के बार, मूड मोदी वाला है। बिल्कुल। क्या कर दिया मोदी ने ऐसा? 2-4 बात बता दीजिए। गैस का मुद्दा ले लो आप, सड़क का मुद्दा ले लो, बिजली का मुद्दा ले लो। हमारी गंगोमई में आपको बता रहा, प्रॉपर गंगोमई हमारे मुस्लिम भाइयों के इतने मकान बने मोदी की योजना से बहुत ज्यादा। अच्छा। बताओ बने नहीं क्या? किसी मोहल्ले में जाकर पता पूछ करो। लेता हूँ, क्या मुसलमानों को भी मकान मिल रहे हैं? नहीं मिल तो रहे पर कम है। कम है? हाँ कम है। ये तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को बहुत मिल गए। नहीं 20% मुसलमानों को मिल रहा, 80% ही नहीं मिल रहा। अच्छा, 80% ही नहीं मिल रहा, 20% मुसलमानों को मिल रहा। ये कह रहे हैं 80% हिंदुओं को मिल रहा है, यही कह रहे हैं? गलत गलत, 80% मोमडनों को मिला है। मेरे पे सारा सर्वे है, लिस्ट है मेरे पास नगर पालिका की। हाँ, बहुत बढ़िया माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं है, सब भाई भाई है। सब भाई भाई। हाँ सब बराबर चल अरे रहा है। देश बेच दिया, अडानी अंबानी दोस्त बना लिए। कुछ नहीं कुछ बेचा। विकास के नाम पर मंदिर बना दिया जी, विकास के नाम पर मंदिर बना दिया। अब विकास के बारे में कुछ पूछने का नहीं, मंदिर मंदिर हो रहा, बस राम मंदिर बन गया, उसका विकास उस पर वोट होगा। बिजली की योजना ले लो, गैस की योजना ले लो, बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो है मोदी को तो दी। हाँ बताओ मिली नहीं क्या योजना? नाम रोशन है पूरे विश्व में। आज भारत का डंका बज रहा है, भारत का डंका। भारत का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। हाँ आसिफ, डंका। भारत जो है आज की तारीख में कितने कर्जे में है, ये पूछ लो आप इनसे। जब मोदी आए थे, जब कितना कर्जा था, आज कितना कर्जा है, ये बता दो आप पहले। हमें तो पता नहीं, ना पूछो पहले कितना था और अब कितना है। अरे भाई हमें तो पता नहीं, जब कर्जा है ही वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, तुम बता दो पहले कितना था और अब कितना हो गया। 78,000 करोड़ रुपए का कर्जा था जब सरकार मोदी जी की आई। अब 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है देश पे। कहाँ से पढ़ा था ये? मोबाइल में देखा और पढ़ा के, हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। क्या ये सोर्स सही है? नहीं मोबाइल में देखा ना ये चीज़। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा। देखो भाई साहब, ये एक जो व्हाट्सएप की पढ़ाई है, ये व्हाट्सएप की पढ़ाई आ रही और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। देश का विकास हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है और आज विश्व में डंका बज रहा है। इसमें डंका बजा। हाँ बाबा क्या नाम है? धर्मपाल सिंह। आगे आइए थोड़ा सा, ये बताइए 10 साल कैसे बीते मोदी के? बढ़िया। काहे में बढ़िया? हर चीज में गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी खत्म है। वो तो कह रहे राहुल गांधी की बर्बाद कर दिया देश को इन्होंने। ये तो दुनिया विपक्ष तो कहेगा ही। अच्छा, हाँ विपक्ष कहेगा। हाँ, तो अब क्या लग रहा है 24 में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला? जो बैठा जो उतरा है थोड़ा ये।
उतरता नहीं हो उतरता नहीं। ना, कोई ये कुदरती निजाम है, कुदरत ने बिठाया और कुदरती तार नहीं उतरता नहीं। अच्छा, हाँ जबरदस्ती बैठ गए। अजी कुदरत ने बिठाया, वही बिठा रहा वही तारेगा। अच्छा, और तो जनता का मूड नहीं है अभी उतारने का? नहीं, जनता क्या चाहो जी, ऊपरला चाहोगा, जनता क्या है? अरे जनता के हाथ में है। सब उसके अधीन है। अच्छा, हाँ, जो वो चाहता है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं अब की बार हम गारंटी दे रहे हैं मोदी को कुर्सी से उतार देंगे। भाई मैं भी कहूँ मैं भी बन जाऊँ, यो भी कहे आप भी कहो, सब कहो बन जाओ। हाँ मैं भी प्रधानमंत्री में कौन चाहे हड़का हो जाऊँ, सब अच्छा ऊपर हो जाऊँ। हाँ, हर चीज़ वो चाहता है वो होता है। कह रहे गठबंधन हो गया भाजपा के खिलाफ जबरदस्त वाला, और अब की बार गठबंधन तो सदा से चलती आई, पार्टियों में गठबंधन भी हो विपक्ष भी हो, सब चीज़ चलती आ रही है। तो हाँ, तो नहीं चल रहा गठबंधन से? कुछ नहीं चलता, सब उसका हुक्म चलेगा। सुपड़ा साहब किसका साहब? 400 के पार है भाई साहब। 400 पार। हाँ जी, हम मिलेंगे आपसे बाद में भी चुनाव के। अच्छा, हाँ भगवान ने कहाँ सपने में देगा 400? सपने में नहीं, हकीकत में। रिजल्ट देख लो आप अच्छा, और घूम लो आप भी, घूमो। उसका सितारा बुलंद है। मोदी का हाँ समझे नहीं, हर कुछ पैच दांव पैच ऐसे छोड़ रखे उनने। कैसे, थोड़ा बताइए ना। यही तो जय जन्मभूमि है, 370 हैं, काशी विश्वनाथ हैं, सारे ऐसे ड्रामे छोड़ रखे हैं। तो इनका कुछ फायदा होता है? और फायदा हो रहा जी, भी तो आगे बैठा गया, नुकसान थोड़ा ही हो। रुके रुके, अब 1 मिनट रुकना पड़ेगा। हाँ। अब एक मिनट रुक। अच्छा, आपने बताया राम जन्मभूमि हो गई, कृष्ण जन्मभूमि हो गई, 370 हो गई, है ना, और ये सारी चीजें, ये दांव पेच लगते हैं या देश के लिए सही लगते हैं? नहीं, देश के लिए हित में तो हो ही रहा है सब कुछ, सब जनता के हित में हो रहा। हाँ। कैसे हित में? क्या 370 का इन लोगों को क्या फायदा मिलेगा? क्या पता क्या सोच के करा हो, 370 जिनने लगाई थी उनने क्या फायदा सोच के करा था? अच्छा, उसने क्या सोच के करा था, क्यों लगाई थी उनने भी कुछ फायदा सोचा होगा, और इनने हटाई, इनने भी कुछ फायदा सोचा होगा। अच्छा, हाँ, तो कुछ ऐसा लगता है आपको कि 370 के बाद कश्मीर में बदलाव हुए होंगे हमारे सैनिकों के लिए? वहाँ तो गया नहीं, पता अपने घर भी 8 दिन में 1 दिन जाऊँ। हाँ, वो बदलाव होया होगा, ऐसी वहाँ नहीं बदलाव होया होगा कुछ। बदलाव हुआ होगा। हाँ,